एवरीवन, वेलकम बैक टू ये विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 का साइंस, आपकी बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, जो कि है लाइट, यानी कि जगमगाती हुई रोशनी, जिसकी वजह से आप मुझे, मैं आपको और हम इस पूरे संसार की चीज़ों को देख पाते हैं। तो भाई इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है, रिसर्च है, फंडा है, फेनोमेना है, जो हमें जान लेना है। अभी हम छोटे स्टैंडर्ड में हैं तो बेसिक चीज़ों पर ही बात करेंगे, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे और भी ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम वो चीज़ें भी इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। सो भाई इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट के जो बेसिक फेनोमेना है वो हम अभी तक देख चुके हैं। मटेरियल की जो वैरायटी होती है, कैसे उसमें से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, ये हमने देखा। लाइट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ में ही सिर्फ वो जो है आगे जाती है, ठीक है। वो वेव नहीं आती उसके अंदर, वो मूव नहीं करती, टर्न नहीं करती है। तो लाइट का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है। फिर वो किस किस चीज़ों से पूरी तरह से पास होती है, किन चीज़ों से, यानी किन मटेरियल से आधी पास हो पाती है, और किन मटेरियल में बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है। ये सारे मटेरियल की वैरायटी भी हमने लास्ट वाली वीडियो में देख ली थी। अब हम करेंगे इसके आगे का पार्ट, जो कि शेडो के बारे में है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये शेडो नाम की चिड़िया होती क्या है, यानी हमारी परछाई या चीज़ों की परछाई क्या होती है, कैसे बनती है, इसके पीछे फेनोमेना या फंडा क्या है, क्या लॉजिक छुपा हुआ है, क्या साइंस यहाँ लगाई गई है। So what did you see on the screen in activity 11.3 when an opaque object was placed in the path of light? Opaque object, अब आपको ये वर्ड पता चल गया होगा कि opaque किसे कहते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसी चीजें जिनके आर पार लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो मटेरियल ही ऐसा है कि वो लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो भाई ऐसे ओपेक मटेरियल में, जैसे कि एक बॉल दिया हुआ है, अब जो बॉल है इसके आर पार लाइट पास नहीं होगी, तो ये उस जगह से लाइट को ब्लॉक कर देगा, और लाइट जो है इसके आस पास से तो गुजरती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जगह पर जो है पास नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पर ये ब्लैक कलर की बॉल की शेडो एक पैच टाइप का बन रहा है। तो ये जो पैच है ये क्या है? वैसे तो हमें पता है यही शेडो है ना। So did you see a dark patch on the wall? आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। Why was this dark patch formed? ये क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि रोशनी इसके इर्द गिर्द तो पास होके जा रही है, बट इस ऑब्जेक्ट में से पास थ्रू नहीं हो पा रही है। इस वजह से हमें ये पैच दिख रहा है, क्योंकि ये बॉल की शेडो बन गई है। सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता चल चुका है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, वो ब्लॉक कर देता है लाइट के इस सीधे स्ट्रेट पाथवे को, इस रास्ते को, और अ डार्क पैच कॉल्ड, और फिर बन जाता है एक डार्क पैच उस जगह पे जहां ब्लॉकेज हो रही है, उसी को शेडो बोलते हैं, उस चीज, उस ऑब्जेक्ट की। सो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया शेडोज ऑफ आवर सेल्फ, है ना, हम करते ही आ रहे हैं बचपन से ही, आपने देख लिया होगा। बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमें थोड़ी सोच समझ सूझबूझ आती है तो हम ये चीज़ नोटिस कर ही लेते हैं, है ना। शुरू शुरू में बहुत से बच्चे डरते भी हैं कि क्या है, भूत, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आगे वाले की परछाई पीछे चल रही होती है रोड पे, कहीं भी हम जा रहे हैं, हमारी होती है राइट लेफ्ट पीछे कहीं भी, वो टाइम के हिसाब से होती है, या लाइट किधर से आ रही है उस हिसाब से शेडो बनती है। सो हम ये ऑब्जर्व करते ही आ रहे हैं कि हमारी खुद की शेडो या चीज़ों की शेडो अंडर सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट, जैसे अब यहाँ मैं इस समय इस रूम में हूँ, या आप जहाँ भी बैठ के देख रहे होंगे, फिर किसी कमरे से देख रहे होंगे वीडियो को, तो आपके रूम में सनलाइट तो नहीं आ रही है, लेकिन एक आर्टिफिशियल लाइट आ रही है ना, एलईडी लाइट या कुछ जो ट्यूब लाइट कुछ जल रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम है। सो उन लाइट्स की वजह से हम शेडो को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो क्रिएट भी इस वजह से हो पाती हैं। सो एंजॉय क्रिएटिंग वेरियस शेडो शेप्स। तो वो जो लाइट चली जाती है, बचपन में ऐसा हमारे साथ ऐसा होता था, कट लगता था। अब तो इतना ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, पर कई जगहों पर जाती है। बहुत सी डेवलप्ड सिटीज़ में अब ऐसा नहीं है, जैसे कि दिल्ली में ऐसा नहीं है। यूजुअली कुछ जगहें हैं, मतलब अच्छी जो जगहें
जगहें हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, अभी देखने के लिए नहीं मिलता है, बट बहुत जगह अभी भी कट लगता होगा। जैसे मेरे बचपन में लगता था, तो उस टाइम पे क्या होता, अब लाइट चली गई है, अब उस समय तो फ़ोन भी नहीं इतना, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया सारी चीज़ें थी नहीं, तो यहाँ तो फिर आपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल लो भाई, ठीक है, कहीं पे पार्क मतलब वही आसपास खेल लो, या क्या करोगे, बहुत ही रात को चली गई तब तो दूर भी ज़्यादा नहीं जा सकते, या फ्रेंड्स भी सारे जो हैं अपने अपने घर पे हैं, और मतलब ऐसा कोई चक्कर हो गया है, अब किसी का इन्वर्टर है किसी का नहीं है, ये वाला चक्कर भी है। सो क्या होता था कि टाइम पास के लिए हम अपने वॉल्स पे ऐसे अंधेरे में क्या करते थे, ऐसे कुछ चिड़िया जैसा कुछ बना रहे हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसा लग रहा है, ये कौन सा बर्ड है, कौन सा एनिमल है, बताओ बताओ, ये प्ले करते थे आपस में भाई बहन। आप भी, आई होप कभी आपने भी किया होगा, ठीक है, तो आप भी वो करिए, एंजॉय करिए। डू ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शेडोज और नॉट। अब सवाल ये आता है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि क्या ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट जो भी मटेरियल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या वो भी शेडो को क्रिएट करते हैं? बड़ी कॉमन सी सेंस इसमें लगाएं। देखो, ट्रांसपेरेंट में तो मतलब ही नहीं बनता, ट्रांसल्यूसेंट में हमें पता है कि पार्शियल, आधी लाइट पास होती है, तो क्या आधी शेडो आधी लाइट पास होगी? चलिए देखेंगे। सो डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3, ये तो आपने एक्टिविटी 11.3 में नोटिस किया होगा, ठीक है। चलो आओ फटाफट से देख लेते हैं। सो आंसर यहाँ पर, सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्रिएट करती है बहुत ही डार्क कलर की शेडो। ट्रांसल्यूसेंट की बात अगर हम करें तो वो उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से, उसमें जो शेडो होती है अगर पड़ भी रही है, ठीक है, तो लाइटर चीज़ें भी हमें थोड़ी लाइटर दिखती हैं, क्योंकि ना पूरी लाइट पास नहीं हो रही, इसलिए जो चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी लाइट इस तरीके से दिखाई देंगी, समझ रहे हो। अभी देखो ट्रांसपेरेंट में ये पूरा क्लियर जिराफ दिख रहा है, ट्रांसल्यूसेंट में देखो वो आधा आधा सा, मतलब ब्लर टाइप का, हाँ ब्लर टाइप का दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर शेडो भी बनती है तो बड़ी हल्की सी बनती है, हाँ मतलब पूरी नहीं बनेगी, उतनी डार्क नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी उतनी डार्क? क्योंकि ओपेक नहीं है ऑब्जेक्ट पूरा पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, बीच का है, तो यानी दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी होने का प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म फेंट शेडो। कभी कभी कोई ट्रांसपेरेंट शीशे पर भी ऐसा होता है ना कि सामने किसी चीज की शेडो आ रही है, विंडो है किसी की, और सामने वाले किसी पर्सन या किसी के घर की हल्की सी शेडो, हम बाहर रोड पे खड़े हैं तो नजर आ रही है, ऐसा भी हो जाता है। चलिए लेट्स प्ले विद शेडोज। अब हमें वही वाली चीज करनी जो मैंने अभी बोली, अब हम इन शेडोज के साथ थोड़ा प्ले करेंगे, एक बढ़िया सी एक्टिविटी करेंगे 11.4, ठीक है। तो अब हम पता लगाएंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे, क्या करके? एक्टिविटी करिए, क्योंकि साइंस है, एक्सपेरिमेंट होंगे, एक्टिविटी होगी, तभी हमको कोई चीज जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये वाकई में है, मतलब हमें करके देखनी होती है रियल में, तब हम मानेंगे कि जी ऐसा है। तो चलो जी, सामान ले लो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ले लो, बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि बॉल हो गई, जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई, जैसे कि आपका बैग हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी आप ले सकते हो, बस आपको और कोई नहीं लेने, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही लेने हैं, यहाँ इन्होंने स्पेशली बोला है, लेकिन डिफरेंट शेप और साइज के, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें। जैसे मैंने ये दो चीज बोली, बुक और बॉल, एकदम अलग शेप हो गया, साइज भी अलग अलग आप लोगे, बॉल भी छोटी बड़ी ले लो, 2-3 ले लो। सो इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, कौन सी? 11.3 वाली को, लेकिन इस बारी करना क्या है, एक्शन करने जो मेंशन होंगे आपको अभी टेबल में फर्स्ट कॉलम में। ऑब्जर्व करनी है आपको शेप और साइज जो भी उन चीजों की शेडो की बनेगी, ठीक है, यानी कि बॉल की शेडो जो बनेगी स्क्रीन पे सामने, ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बॉल हो गई, यहाँ पर टॉर्च है, टॉर्च आपने जलाई, और इधर स्क्रीन है, इधर बॉल इधर टॉर्च, ठीक है, इधर टॉर्च इधर बॉल इधर स्क्रीन। तो यहाँ टॉर्च आपने जलाई, बीच में बॉल ब्लॉक कर रही है, बॉल की यहाँ गोल गोल शेडो बन रही है। तो अब हमें ये भी नोटिस करना है कि वो जो शेडो है उसका शेप और साइज, क्या शेप सेम है, ये भी देख लो, ठीक है। दूसरा, जो साइज आप देखोगे शेडो का, क्या वो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम बन रहा है, तो इस पर ना कुछ फैक्ट होते हैं, यानी कि फेनोमेना इस पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फंडा डिफरेंट होता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि उसका साइज कैसा हो, कि आप कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, कितना पास ऑब्जेक्ट है, जितना पास होगा शेडो उतनी बड़ी बनेगी, जितना दूर जाओगे उतनी छोटी बनेगी, ऐसा होगा। चलो देखते हैं, मे बी ऐसा हो, ठीक है। वॉज द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो द सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेनी है सेकंड कॉलम में। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सो एक्शन, सबसे पहले स्क्रीन को हटा दो, लो जी, अब क्या होगा, स्क्रीन ही हटा दी तो क्या शेडो नजर आएगी? कहाँ बनेगी शेडो? फिर बनेगी नहीं कहीं पे। सो नो शेडो इज सीन, शेडो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो स्क्रीन टू रिसीव द शेडो, कोई स्क्रीन ही नहीं है जिसपे शेडो रिसीव हो पाए।
वो चीज ही नहीं है तो शेडो कैसे बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट ही रिमूव कर देंगे तो भी शेडो नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है लाइट को ब्लॉक करने के लिए, तो शेडो किस चीज की बनेगी? ठीक है, अब टॉर्च को अगर हम स्विच ऑफ कर दें, ये भी दिक्कत वाली बात है, तब भी शेडो नहीं बनेगी क्योंकि अब लाइट नहीं है। यानी शेडो बनने के लिए तीनों चीजें हमें चाहिए, ये हमें पता चल गया। क्या? ऑब्जेक्ट भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। समझ गए? चलो, अब द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास ले गए, ठीक है, एंड कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड, और टॉर्च और स्क्रीन तो वही है जहां थी, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा पास ले गए स्क्रीन के। सो जो शेडो होगी वो छोटी और शार्पर हो जाएगी। यानी जो मैंने पहले बोला था, अभी आपको वो कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो वो तो ऑपोजिट फंडा निकला। यानी ये होगा, और एक्चुअली में यही होता है, आप चीजों को पास जब जो है ऑब्जेक्ट को जो है क्लोजर लेकर जाओगे स्क्रीन के, तो क्या होगा? शेडो स्मॉलर, छोटी और शार्प दिखने लगेगी। बिल्कुल यहां तक मैंने चिपका दी, इतनी बड़ी बॉल है तो यहां बस इतनी सी नजर आएगी क्योंकि इतना सारा सरफेस एरिया मैंने कवर कर दिया। मान लो बॉल इतनी बड़ी है लेकिन उसकी शेडो इतनी सी बनती जाएगी, मैं यहां तक उसको स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसे टच कर दूंगी तो ठीक है, जितना पास उसको ले जाऊंगी स्क्रीन से तो वो जो शेडो होगी उस ऑब्जेक्ट की वो उतनी ही छोटी और शार्प, तीखी, एकदम बढ़िया मजेदार सी दिखेगी, मतलब क्लियर दिखेगी काफी। अब नेक्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड। मान लो कि ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और टॉर्च को और स्क्रीन को फिक्स रखा है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो जो शेप है शेडो की वो चेंज हो जाएगी। अब द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे नोटबुक थी पहले सीधी पकड़ी है तो सीधी ही बन रही है, ऐसे कर दी तो उसकी शेडो भी ऐसी बनेगी। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, शेडो तो काली ही होती है, परछाई तो काली ही बनती है, हमारी भी तो काली ही शेडो बनती है, पीछे की ब्लू ग्रीन गोल्डन होती है, ब्लैक होती है ना, उसका कोई कलर ही नहीं है कोई, और उसके पास सिर्फ ब्लैक ही शेडो बनती है। सो देयर इज नो चेंज इन द शेडो, शेडो रिमेन्स डार्क, वो हमेशा डार्क ही रहेगी। तो कलर कुछ भी ऑब्जेक्ट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो हमें इससे बहुत सारे कंक्लूजन मिल गए हैं। तो क्या कंक्लूजन मिला है आपको इस एक्टिविटी से? व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व अ शेडो, ठीक है। अब डज द कलर ऑफ द शेडो चेंज? तो सबसे पहले कंक्लूजन हमें ये मिला है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, हमें शेडो बनाने के लिए, मतलब शेडो के लिए, शेडो बने इसके लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें चाहिए स्क्रीन, इसके लिए हमें चाहिए लाइट, तीनों ही चीजें नेसेसरी हैं। ये एक तो ये हमें पता चला। दूसरा, व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व अ शेडो, हमें शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए वही यही सामान चाहिए, स्क्रीन, लाइट और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्रीन, ऑब्जेक्ट तो है ही, स्क्रीन और लाइट चाहिए। सो डज द कलर, अब मेन ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए। डज द कलर, कलर जब अगर चेंज हो रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट का, तो क्या शेडो का भी हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, शेडो का कलर सेम डार्क ही रहेगा। शेडो फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट, शेडो बनती कब है? जब एक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, रिक्वायरिंग अ लाइट सोर्स, ठीक है, और उसको जरूरत होती है एक पीछे से लाइट सोर्स की, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके पीछे से रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी को वो जो ऑब्जेक्ट है ब्लॉक करेगा, तो उसके पीछे शेडो बनेगी। सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन, ठीक है, और पीछे क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसा होनी चाहिए जो एज अ स्क्रीन काम करे, जरूरी नहीं है स्क्रीन ही लगानी है, ठीक है, हो सकता है वॉल है पीछे, पीछे दीवार भी स्क्रीन की तरह कई बार काम करती है, पीछे कार्डबोर्ड है, गेट है, बहुत सी चीजें होती हैं जो एज अ स्क्रीन काम करेंगी। इन डेली लाइफ सरफेस लाइक वॉल्स, देखो वॉल्स, फ्लोर्स, ग्राउंड, ये सब एज अ स्क्रीन जो है काम करती हैं शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए। अब हम रोड पे चल रहे हैं, पीछे शेडो बन रही है, वो स्क्रीन थोड़ी ना है, वो तो रोड है, तो वो एज अ स्क्रीन काम कर रही है, समझ रहे हो। स्क्रीन लेके नहीं घूमना है हमेशा, ये तो हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लॉजिकली पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। सो द शेप, साइज एंड शार्पनेस जो होती है शेडो की, वो डिपेंड किस चीज पे करती है? कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, इस पे डिपेंड करती है, समझ गए। ऑब्जेक्ट जितना पास होगा शेडो उतनी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा शेडो उतनी बड़ी होगी, ठीक है। जितनी बड़ी होगी उतनी थोड़ी खास क्लियर नहीं होगी, थोड़ी फैली फैली सी दिखेगी, और जितनी करीब होगी उतनी क्लियर, शार्प और बढ़िया दिखेगी। सो अब और यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन किस चीज से? लाइट सोर्स से और स्क्रीन से कितनी दूर पास है, इस पे डिपेंड करता है कि शेडो जो है वो किस साइज की, कितनी शार्प और किस शेप की बनेगी। शेडो में रिवील और ऑब्सक्योर द ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिटी, ठीक है, शेडो से कई बार हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी मतलब पता चल जाता है ये चीज की शेडो बन रही है, ठीक है। चेंजिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कलर डज नॉट अफेक्ट द, और हमें ये भी पता चल गया कि जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर चेंज कर रहे हैं उससे शेडो पे कोई, शेडो के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो इस तरीके से सेम टू सेम डिट्टो ऐसे काली ही बनेगी, ब्लैक डार्क बनेगी, समझ गए। अब इसी के साथ अगर आपको आ जाती है कोई दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में, तो करना क्या है? www.evidyarthi.in पे जाना है,
है और कर लेना है फ्री डाउनलोड, जो चाहिए वो मिल जाएगा। हर एक चीज ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म में, वो भी फ्री में, सिर्फ आप ही लोगों के लिए लाए हैं हम। तो एमसीक्यू की फटाफट से जाके प्रैक्टिस कर लेनी है, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर लेने हैं, और पेपर करीब आ रहे हैं तो भाई क्या करना है, सैंपल पेपर करने तो इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से जाइए, वीडियो एंड होने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो फैसिनेटिंग फैक्ट हमेशा कैसे रह जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बुक में। सो शैडो का एक रोल प्ले बता रहे हैं, शैडो प्ले एंड शैडो पपेट्री। अच्छा, अब शैडो को यूज करके ना प्ले और पपेट शोज अगर आपने सुने होंगे वो भी होते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और ये हमारे कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, सेंचुरीज से, एक अलग जमाने से चला आ रहा है। ये भी एक आर्ट फॉर्म है ना, दिमाग लगाया किसी ने, आर्ट फॉर्म ही हो गई। ठीक है, ये देखो कितना, मतलब क्या शैडो से क्या ही लग रहा है, मजेदार एकदम। ठीक है, तो ये एक आर्ट फॉर्म है। फ्लैट कटआउट फिगर्स होते हैं कॉल्ड शैडो पपेट, जिसको शैडो पपेट बोलते हैं, उनको प्लेस किया जाता है लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में, तो फिर पीछे शैडो बनती है और मूवमेंट करवाते हैं वो उस चीज की। तो शैडो ऐसा लग रहा होता है फाइट कर रही है या बात कर रही है, कुछ भी कर रही है। तो बाय मूविंग द पपेट एंड द लाइट, पपेटियर्स जो होते हैं कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट, मतलब वो रियल लाइफ के मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, बस इनको थोड़ा आगे पीछे और इस तरीके से पोजीशन चेंज करके, ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स टू लाइफ। ठीक है, ऐसा लगता है कि मतलब रियल लाइफ के कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल, अलग अलग रीजन में बस क्या है कि सबका अपना अपना एक यूनिक स्टाइल है। जैसे कि लाइक द चर्मा बाहुली नृत्य इन महाराष्ट्र, कीलू बॉम्बे एंड थोलू बोमालाता ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तोगालू गॉम्बे आता इन कर्नाटका। ये मतलब नेम्स हैं इनके, इन जो आर्ट है, ये कल्चरल आर्ट, ये शेडो वाला जो प्ले या पपेट शो होता है, उसके ये नेम्स हैं, अलग अलग जगह पे प्लेस के हिसाब से अलग अलग नाम है। रावणा छाया उड़ीसा में बोलते हैं, और तोल पावा कोठू केरला में बोलते हैं। साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे क्या है, ओहो बोमुलत्तम तमिलनाडु में बोलते हैं। सो दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑन टू द कम्युनिटी। कई बार ये जो शोज हैं ये सिर्फ आपके फन मजे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, इसलिए भी होते हैं कि आप जिंदगी के लाइफ लेसन सीखो, कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो, कुछ आपको सीखने को मिले, कल्चर के बारे में कुछ पता चले, या कोई ऐसी स्टोरीज या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं वो इतनी बड़ी भीड़ और जनता को, जिससे कि लोगों के बीच में किसी चीज के प्रति जागरूकता या अवेयरनेस फैले। तो ये मोटिव भी होता है इन शोज का कभी कभी। तो ये काफी इंस्पायरिंग और बहुत अच्छे शोज भी होते हैं। देखो इस तरीके के भी होते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज पे होते हैं, पुरानी चीजों पे बेस्ड होते हैं। सो इसी के साथ ये जो शैडो की पूरी कहानी थी, जो मिस्ट्री थी, वो हमने सॉल्व कर ली है, और ये वाला पार्ट, ये वीडियो यहीं पर हो जाती है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया है और आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम अगला वाला पार्ट, जो कि होने वाला है पार्ट 4 इस चैप्टर का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूडीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।